हेलो फ्रेंड्स, ओल्ड इज गोल्ड लेक्चर सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस लेके आए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो पहले सिविल सर्विसेज में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ हमने बहुत सारा वैल्यू एडिशन किया हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने नोट्स को इस इंफॉर्मेशन से या जो भी वैल्यू एडिशन हमने किया है उससे अपडेट करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट प्रेजेंट इन द पशुपति सील? 2 सेकंड का टाइम लेंगे। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर होगा डी, लायन। पशुपति सील पे लायन प्रेजेंट नहीं था। कौन कौन से एनिमल्स पशुपति सील पे प्रेजेंट थे? BRET। बी स्टैंड फॉर बुल, आर स्टैंड फॉर राइनो, ई स्टैंड फॉर एलिफेंट एंड टी फॉर टाइगर। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं BRET। नीचे मैंने एक पशुपति सील का फिगर बना के दिया हुआ है आपके लिए। इसमें वैल्यू एडिशन क्या है? अदर एनिमल्स जिनका यूज दूसरी सील्स पे किया जा चुका था वो है डॉग्स, कैट, शीप, डियर, टाइगर। ठीक है। काऊ और हॉर्स का किसी भी सील पे कहीं भी कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द मेटल वर नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? 2 सेकंड का टाइम लेंगे। आंसर है ए। आइए देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉपर भी यूज हुआ, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड यूज हुआ, बट आयरन नहीं यूज हुआ। आयरन क्या हुआ था? वैदिक पीरियड में यूज हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक सबसे खास बात क्या थी? ब्रोंज मेटल का यूज। ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ये भी आपको याद रखना है। कॉपर कहां से इंपोर्ट होता था? कॉपर लिया जाता था खेतड़ी, झुंझुनू, यहां आपके राजस्थान से, और टिन आता था अफगानिस्तान से। इन दोनों मेटल्स का ये एमलगमेशन करके आप कह सकते हैं इसका अलॉय बनाते थे। इसी वजह से इनको एडवांस्ड सिविलाइजेशन भी बोलते हैं या अर्बनाइज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। आयरन यहां पे प्रेजेंट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन? 2 सेकंड का टाइम लेंगे। आंसर देखते हैं। ए। ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे पहली बार सिल्वर यूज हुआ था। अगर हम इन सिविलाइजेशंस को देखें, ये जितने भी हमारे ऑप्शंस में मेंशन्ड है, सिल्वर पंच्ड मार्क कॉइन जो डी है वो आपके कुषाण पीरियड या आप कह सकते हैं 1st सेंचुरी BC से आया था। वैदिक टेक्स्ट में भी सिल्वर का यूज है, लेकिन वो हड़प्पा के बाद है। ये दोनों हड़प्पा के बाद है। कैल्कोलिथिक पीरियड जो है वो भी जनरली हड़प्पा के बाद कंसिडर किया जाता है, बिकॉज हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो कैल्कोलिथिक के थोड़ा सा पहले या ऑल्टरनेट साथ में चला है। इसकी क्रोनोलॉजी को लेके आपको इतना क्लियरली कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा, बट इट इज जनरली अज्यूम्ड कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कैल्कोलिथिक के थोड़ा सा पहले था। ठीक है। तो इसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिया में पहला सिविलाइजेशन था जहां पे सिल्वर का यूज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर्ड इन? मूर्ति पूजा की शुरुआत कब हुई? आंसर देखते हैं। आंसर इज ए, प्री आर्यन। प्री आर्यन, पहले आर्यंस के आने से पहले कौन सा सिविलाइजेशन था? हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखिए किन किन चीजों की वर्शिप्स हुई। हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन वर्शिप मदर गॉडेस, ठीक है, अदिति, उषा, ये लोग क्या थे? गॉड ऑफ डॉन, मतलब जो सुबह होती है उसकी गॉड, या फिर उषा जो आप कह सकते हैं विंड की गॉडेस। ठीक है। सील्स ऑफ द गॉड्स हैव बीन फाउंड एट मोहनजोदाड़ो, मतलब वो क्या, वो बेसिकली ये लोग क्या थे? नेचर वर्शिपर्स थे, नेचर की वर्शिप करते थे। तो ये सील्स के फॉर्म में आपको मिला है। पशुपति सील, पशु का मतलब एनिमल्स, जो एनिमल के गॉड थे उनका सील मिला है। फिर मेल एंड फीमेल डीटीज, उनके स्कल्पचर्स मिले हैं, छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं। बट एक चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है कि वहां पे टेम्पल का एविडेंस नहीं मिला है, या फिर प्रीस्टली क्लास का कोई एक्सक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो जो आइडल वर्शिप थी वो सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? हड़प्पन सिविलाइजेशन, या फिर आप कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कलर ऑफ द पॉटरी कॉमनली यूज्ड इन द सिविलाइजेशन, मतलब कौन से कलर की पॉटरी यहां पे सबसे ज्यादा यूज होती थी? 2 सेकंड का टाइम लेते हैं। आंसर देखते हैं। ब्लैक एंड रेड। ठीक है। तो आंसर ए है, ब्लैक एंड रेड वर द मोस्ट कॉमनली यूज पॉटरी। सबसे ज्यादा ब्लैक और रेड कलर का यूज होता था। हालांकि एनसीईआरटी में आपके ये भी दिया हुआ है कि पॉलीक्रोम पॉटरी भी यूज होती थी। पॉलीक्रोम का मतलब है ग्रीन कलर, व्हाइट कलर, येलो कलर, ये भी यूज होते थे, बट दे वर नॉट वेरी
मतलब प्रेवेलेंट, बहुत रेयर थे ये कलर्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ब्लैक एंड रेड पोट्री आपको जहां भी मिलेगा, ब्लैक एंड रेड पोट्री के फॉर्म में ही वहां की पोट्रीज मिलेंगी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन हड़प्पन सिविलाइजेशन, इनमें से कौन से एग्जांपल्स आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बताते हैं। 2 सेकंड का टाइम लेते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है इसका बी, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको लगेगा इंस्क्रिप्शंस या हैंड राइटिंग ऑन सील्स क्यों नहीं होगा। देखिए बिल्कुल वहां पे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या होता है, जो चीजें लिखी हुई होती है कहीं पे, हो सकता है कहीं बाउंड्री पे लिखी हो, रॉक्स पे लिखी हो, वहां पे को जो भी हमारे पास सील्स मिली है उस पे लिखी हूँ। लेकिन आपको एक चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रखनी वो ये है कि डेफिनेटली वहां पे मिली है राइटिंग्स, बट उनको अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है, डिकोड नहीं किया गया है। उनमें क्या लिखा है अभी तक हम उस लैंग्वेज को पहचान नहीं पाए हैं। डेफिनेटली वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, पिक्चर्स के फॉर्म में उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन अभी तक हम उसे समझ नहीं पाए क्या है, ठीक है। दूसरी चीज, इसी वजह से हम इसको प्रोटो हिस्टोरिक एज भी बोलते हैं। प्रोटो हिस्ट्री का क्या मतलब होता है, वो हिस्ट्री जहां पे हिस्ट्री तो है, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, आपके पास रिटन एविडेंस हो, हिस्ट्री है बट हमें उसका डिसिफर नहीं कर पाए हैं हम उसे, या हमें उसका क्या मतलब है वो पता नहीं है, इसीलिए हम इसको प्रोटो हिस्टोरिक एज भी बोलते हैं। देखिए हिस्ट्री बेसिकली 3 तरह की होती है। प्री हिस्ट्री जिसमें कोई आपके पास रिटन एविडेंस नहीं है, प्रोटो हिस्ट्री जिसमें रिटन एविडेंस है बट उसे डिकोड नहीं किया गया है, और हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब जहां पे रिलीजियस टेक्स्ट या फिर कोई भी टेक्स्ट प्रेजेंट है और आपने उसे डिकोड कर लिया है। इसका डी ऑप्शन है रिलीजियस बुक्स। रिलीजियस बुक्स जैसी कोई बुक्स नहीं थी हड़प्पन सिविलाइजेशन पे। वो क्या थे, नेचर वर्शिपर्स थे वो, वहां पे अभी ऐसा कोई रिलीजन फॉलो नहीं होना शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन। थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, 2 सेकंड का टाइम लेंगे। ठीक है आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर है सी, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। जो पुराने क्वेश्चन का आंसर था ऑलमोस्ट वही है। देखिए आपको मैंने बताया कि जो भी सील्स हैं उस पर लिखा हुआ मिला है या इंस्क्रिप्शंस मिले, लेकिन उसे डिसिफर नहीं किया गया। तो हमारी अल्टीमेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। हमने जो खुदाई करके जो चीजें हमें मिली हैं वहां पे, लेट्स से डॉकयार्ड जो लोथल पे मिला है, या फायर अल्टार्स मिले हैं, मतलब जहां पे वो अपने मतलब यज्ञ वगैरह हवन वगैरह करते थे, या फिर हमें प्लॉट फील्ड्स मिली हैं, मतलब जुती हुई फील्ड, जिससे पता चलता है कि हाँ वहां पे जुताई वगैरह होती थी। या आप कह सकते हैं ये हमें ये ग्रेट बाथ मिला है ना, सीवेज सिस्टम मिला है, रोड्स 90 डिग्री पे मर्ज होती हैं, ये एविडेंस मिले। तो ये सारे एविडेंस क्या है, ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से मिले थे, ठीक है। बट हाँ राइटिंग्स हमने अभी तक डेसिफर नहीं की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ प्लॉट फील्ड वॉज डिस्कवर्ड एट। प्लॉट फील्ड का मतलब वो फील्ड जिसमें प्लॉइंग हुई है, जुताई हुई है। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है इसका बी, कालीबंगन। ये देखिए आपको इमेज दिख रही है, इसमें ये जो एक्सकेवेशन है उससे ये प्लॉट फील्ड मिली है। मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता था और इन्हें ये पता था कि प्लॉ करने से उसकी प्रोडक्टिविटी जो आपकी फील्ड की है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे जो वैल्यू एडिशन है, जो पॉइंट ऑफ कॉशन है वो ये है कि आपको हर जो भी साइट है हड़प्पा की उसके बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए, वहां की रिमार्केबल या वहां की सिग्निफिकेंट चीजें क्या क्या थी। तो ये मैंने आपको यहाँ पे कुछ रिमार्केबल चीजें लिख दी हैं। जैसे लोथल में डॉकयार्ड मिला है ना, लोथल अहमदाबाद में डॉकयार्ड, मतलब आपको मैंने फोटो में दिखाया है ये नीचे एक इमेज में। डॉकयार्ड का मतलब यहाँ पे क्या था कि शिप्स आते थे, शिप्स आते थे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रेड शुरू हो चुका था। और हड़प्पन्स किससे ट्रेड करते थे, मेसोपोटामिया से करते थे जो कि इराकियन रीजन है, या इजिप्शियन सिविलाइजेशन से ये लोग ट्रेड करते थे, और इनका ट्रेड काफी सिस्टमैटिक फॉर्म में था। दूसरा बनावली। बनावली में क्या है, एक रेप्लिका ऑफ प्लॉ है। प्लॉ का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस शोज कि वहां पे प्लॉ यूज होता था उस टाइम पे। फायर अल्टार्स, फायर अल्टार्स मतलब क्या होता है, वहां जहां पे आग जलाई जाती है, काइंड ऑफ आप समझ सकते हैं हवन कुंड जैसा। फिर धोलावीरा में क्या है, इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग ऑफ 10 लार्ज साइज साइंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको 2 पिक्चर्स दिखाई हैं। ये दिखाता है कि यहाँ पे एक ऐसी स्क्रिप्ट मिली है, एक ऐसा पिक्चर मिला है जिसमें 10 साइन यूज किए गए हैं। हालांकि ये डेसिफर नहीं हुए, बट दिस इज अ रिमार्केबल फीचर ऑफ धोलावीरा, ठीक है।
फिर मोहनजोदारो में क्या है, द ग्रेट बाथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, ये मोहनजोदारो में है, ठीक है। और डांसिंग गर्ल का एक फोटो मिला है, वो स्कल्पचर मिला है। तो डांसिंग गर्ल का एक स्कल्पचर आप देखोगे तो वो ब्लैक कलर की या डार्क रेडिश कलर की एक गर्ल है जिसने हाथ में अपने कड़े पहन रखे हैं और कमर पे हाथ रख रखा है। ये आपको गूगल पे ये इमेज बहुत आसानी से मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट है हड़प्पा। हड़प्पा में क्या, एक बियर्डेड मैन है जिसका टॉर्सो मिला है, अपर हाफ पोर्शन मिला है, जिसने अपने जिसकी दाढ़ी है और जिसने शॉल पहन रखा है, और वहां पे एक सिमेट्री भी मिली हुई है हड़प्पा में। तो आपको ये जो भी साइट्स मैं बता रहा हूं इससे रिगार्डिंग ये जो भी डिस्क्रिप्शन है ये आपको पता होने चाहिए, आप अपने नोट्स में इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हड़प्पा वॉज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ द रिवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर देखते हैं, डी। आंसर इज डी। देखिए बेसिकली क्या है कि हम कभी कभी क्या होता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं लेकिन बहुत बेसिक्स हम भूल जाते हैं कि कहाँ पे है, उसकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, वहां पे कौन सी रिवर है या वहां पे कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। तो आपको जितनी भी साइट्स हैं हड़प्पा की, सबसे पहली चीज आपको उसको अपने एक अपने कॉपी में या अपने एक नोट्स में एक मैप बनाना है और मैप में वो सारी लोकेशंस आप लोकेट कर लीजिए। इससे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, कौन सी साइट कहाँ पे है, और आपके दिमाग में वो इनग्रेन हो जाएगा। दूसरी चीज, मैंने यहाँ पे आपको कुछ लोकेशंस के बारे में बता रखा है कि हड़प्पा में मतलब किस लोकेशन पे कौन सी रिवर है। हड़प्पा में रावी है, मोहनजोदाड़ो में इंडस है, हस्तिनापुर में गंगा है, कालीबंगन में घग्गर है, लोथल में भोगावा है और रोपर में सतलज है। और भी बहुत सारी साइट्स हैं, आप चाहो तो उसकी नदियां या रिवर्स जो है याद कर सकते हैं। ये स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जितनी भी साइट्स हैं वो किस स्टेट में फॉल करती करेंटली, उसका भी, उसके रिगार्डिंग भी हम एक क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका डिस्कशन किया, 2 सेकेंड का टाइम लेंगे, ठीक है। आंसर देखते हैं, आंसर इज बी, मोहनजोदारो। देखिए आप देख सकते हैं ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर है, इसमें प्रॉपर नहाने का एक होम के मतलब घर के अंदर ही एक नहाने का स्ट्रक्चर होता था। और इसमें क्या होता था, प्रॉपर सीवेज सिस्टम भी है पानी का इनलेट और आउटलेट के लिए, और वो पानी प्रॉपर ड्रेन्स में बहता था। तो दैट इज वाई दे हैव बीन रिफर्ड टू एज एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम थे वहां पे, ठीक है। इसीलिए उन्हें अर्बनाइज्ड सोसाइटीज बोला जाता है ना, क्योंकि अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपको जो भी बेसिक नेसेसिटीज हैं वो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में अवेलेबल है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रेट बात जो है मोहनजोदारो में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट करिए, इसके लिए हम 10 सेकेंड का टाइम लेंगे। ठीक है, आइए आंसर देखते हैं इसका। आंसर है सी, ठीक है। पहले हम चलिए इसका एक एक ऑप्शन इवेल्युएट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या चीजें मिली हैं, बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ग्रेट बाथ, जी हाँ ग्रेट बाथ मिला है। टाउन प्लानिंग, बिल्कुल वहां पे टाउन प्लान तरीके से था, घर अच्छे तरीके से प्लान थे, वो वहां पे ड्रेन्स थे, वहां पे रोड्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती थी। यूज ऑफ आयरन, ये गलत स्टेटमेंट। आयरन का यूज जो है वो वैदिक पीरियड से शुरू हुआ है, तो यहां पे आयरन नहीं था, यहां पे ब्रोंज था, कॉपर था, गोल्ड था, सिल्वर था, लेकिन आयरन नहीं था। यूज ऑफ कॉटन एंड राइस, बिल्कुल यहां पे कॉटन और राइस का यूज हुआ था। टेम्पल्स, यहां पे टेम्पल्स प्रेजेंट नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये लोग नेचर वर्शिपर्स थे लेकिन इनके पास ऐसे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कोई ऐसी एजेंसी या फिर कोई ऐसे टेम्पल नहीं थे जहां पे जाके पूजा करें, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स, ये सही है। स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर, वहां पे स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स थे जिसकी वजह से वो ट्रेड कर पाते थे, इसीलिए बोला जाता है वहां पे एडवांस्ड ट्रेड था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। उनके वेट्स थे, मतलब ग्राम्स में या जो भी यूनिट्स उस समय यूज होती है, और मेजर्स कि कितना लेंथ है, कितना विड्थ है, ये इस सब चीज के लिए भी मेजर्स है। अभी स्टैंडर्ड यूनिट्स उनकी नहीं पता है हमें, बिकॉज अभी वहां की चीजें डेसिफर नहीं हो पाई हैं। लेकिन एक चीज वहां पे पता है कि वहां पे जो वेट्स होते थे वो 16 के मल्टीपल्स में होते थे। इसी का एक कंटिन्यूएशन जो है वो है पुरानी हमारी जो करेंसी सिस्टम था, जो आना बोलते थे, जैसे 1 रुपए में 16 आना होते हैं। अभी तो ये बंद हो गया, लेकिन दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दोज ओल्ड प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो कंटिन्यूएशन है, तो इसमें सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें देखिए, आइए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या क्या और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए यहाँ पे टाउन प्लानिंग थी, वाटर रिजर्वायर था, यूज ऑफ आयरन एंड कॉटन होता था यहाँ पे ड्रेनेज था, सीवेज था, सिमेट्री थी, मतलब कब्रगाह भी हुआ करती थी यहाँ पे।
कब्रिस्तान, ठीक है। फिर उसके बाद जहां पे आयरन नहीं था, यहाँ पे टेम्पल नहीं था, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है। कोई ऐसा सेंट्रल फॉर्म ऑफ अथॉरिटी या कोई ऐसा साम्राज्य जो सभी छोटे छोटे साम्राज्यों को देखता हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे हर जगह का अपना छोटा छोटा साम्राज्य था और वो अपना इंडिपेंडेंट इकोनॉमी चलाते थे, अपना इंडिपेंडेंट ट्रेड करते थे। एडवांस सिस्टम ऑफ ट्रेड, बिल्कुल। क्यों एडवांस सिस्टम ऑफ ट्रेड था? बिकॉज मेजर्स करने के लिए उनकी यूनिट्स थी और स्टैंडर्ड वेट्स थे, उनके पास सील्स थी। दिस शोज की दे हैड अ वेरी एडवांस सिस्टम ऑफ ट्रेड। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता था, बिल्कुल होता था, और कैनाल्स वहां पे यूज होती थी। फील्ड को प्लॉ करते थे वो लोग, है ना। वो आपको बनावली में अभी हमने देखा, सॉरी कालीबंगन में हमने देखा था कि वहां पे हमें प्लॉट फील्ड मिली है। फिर उसके बाद हम यूज ऑफ सील्स, पॉटरी, है ना, ये सारी चीजें। और पॉटरी भी क्या थी? व्हील मेड थी, मतलब गोल व्हील से जो पॉटरी कुम्हार जो बनाता है वो थी यहाँ पे। उसके बाद बीड्स मिली हैं यहाँ पे, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, मेकअप का सामान मिला है, जैसे आई लाइनर हो गया, फाउंडेशन हो गया, ये सारी चीजें मिली हैं। और ज्वेलरी मिली है। ज्वेलरी मतलब गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी, उसमें बीड्स बीच बीच में डाल दी जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? 2 सेकंड का टाइम लेंगे। ठीक है, आंसर देखते हैं। आंसर है इसका सी, कालीबंगन। कालीबंगन हरियाणा में नहीं है, कालीबंगन राजस्थान में है। तो मैंने यहां पे आपको कुछ और लोकेशंस दे दी हैं कि कौन सी लोकेशन किस स्टेट में प्रेजेंट है। जैसे रोपर है, वो पंजाब, इंडिया वाले पंजाब में प्रेजेंट है। हड़प्पा भी पंजाब में है, लेकिन पाकिस्तान वाले पंजाब में है। आपको पता है पार्टीशन के बाद पंजाब के 2 पार्ट हो गए थे, एक पार्ट इंडिया में आया, एक पाकिस्तान में गया। मोहनजोदाड़ो सिंध में है, पाकिस्तान। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। आलमगीरपुर इज द ईस्टर्न मोस्ट लोकेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पूर्वी मोस्ट भाग है, जो आप कह सकते हैं जो ईस्टर्न मोस्ट है, मतलब आप अगर आप कैलकुलेट करोगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितने दूर तक फैला था, तो आपको पता चलेगा ईस्टर्न मोस्ट में आलमगीरपुर इज द एक्सट्रीम लोकेशन। उसके बाद लोथल, धोलावीरा, रंगपुर और सूरकोटड़, यहाँ पे ये गुजरात में प्रेजेंट है, ठीक है। सूरकोटड़ एक ऐसी जगह जहां पे हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं। फिर राखीगढ़ी हरियाणा में है, कोट दीजी सिंध पाकिस्तान में, और चाहनुदारो भी सिंध पाकिस्तान में है। चाहनुदारो वॉज फेमस फॉर बीड मेकिंग इंडस्ट्री। वहां पे बीड्स बनाई जाती थी कलरफुल, जो कि ऑर्नामेंट्स में यूज होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ये लेक्चर आज यही खत्म होता है। प्लीज आप इसको, इसके जो भी हमने आज पढ़ा है, इसके नोट्स बनाइए और इसमें वैल्यू एडिशन करिए अपने नोट्स में। हम नए लेक्चर के साथ बहुत जल्दी हाजिर होंगे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।